बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की तारीख में एक नया मोड़ आ गया है। ईरान ने आखिरकार वो काम कर दिखाया जिसका खदशा बरसों से जाहिर किया जा रहा था। जी हाँ, ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त हमला कर दिया है। न सिर्फ चंद मिसाइल बल्कि दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक, लॉन्ग रेंज और क्रूज मिसाइल एक साथ इसराइल पर दागे गए। ये वो मिसाइल्स थे जिन्हें दुनिया की ताकतवर फौजें भी न रोक पाई। तेल अवीव, हीफा और दिमोना जैसे बड़े शहरों में तबाही के मनाजिर फिल्मों से भी ज्यादा खतरनाक नजर आए। इमारतें लरज़ गई, लोग चीखने लगे और पूरे इसराइल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ईरानी हमले के फौरन बाद तेल अवीव की सड़कें सुनसान हो गई। शहरियों को हिदायत दी गई कि वो फौरन शेल्टर्स में चले जाएं, क्योंकि हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ईरान ने एक के बाद एक 3 मुख्तलिफ वेव्स में हमले किए, जिनमें खास हदफ से इसराइली फौजें हेडक्वार्टर, दिमोना न्यूक्लियर बेस और नवाता में लड़ाका तैयारे उड़ते हैं। F-35 बेस, जहां से इसराइल के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम थार्ड और आयरन डोम भी इस हमले के सामने नाकाम हो गए। खास तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने वो तबाही मचाई कि कई अहम फौजी और इंटेलिजेंस इमारतें मिट्टी का ढेर बन गई। व्यूअर्स, ये हमला सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि सियासी पैगाम भी था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने खुद इस ऑपरेशन को फैसला कुन हमला करार दिया और हुक्म दिया कि इसराइल को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो दोबारा ईरान की तरफ आंख उठाकर न देख सके। इस हमले के फौरन बाद इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने इंतहाई सख्त रद्द अमल देते हुए ऐलान किया कि अब ईरान की सियासी और मजहबी क़यादत को खत्म करना होगा। उसका इशारा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई और दीगर आला क़यादत की तरफ था। इधर अमेरिका की जानिब से पहले तो खामोशी थी, मगर फिर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद मान लिया कि हम इसराइल की मदद की और हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन ईरान की ताकत का अंदाजा हम सब ने गलत लगाया। फ्रांस, बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक के तैयारे फिजा में मौजूद थे, लेकिन ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स ने एक के बाद एक तमाम सैकड़ों लेयर्स को तोड़ दिया। चंद मिसाइल तो रोके गए, मगर ज्यादातर अपने हदफ को निशाना बनाने में कामयाब हो गए। ईरान ने इसराइल की फौजी इंटेलिजेंस और न्यूक्लियर तंसीबात पर निशाना लेकर साबित कर दिया कि वो सिर्फ बातों का नहीं अमल का कायल है। इत्तलात के मुताबिक 9 मिसाइल इसराइल के अहम दिफाई तंसीबात पर लगे और मुकम्मल तबाही फैलाई। व्यूअर्स, सबसे ज्यादा हंगामी सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब इसराइल के कई इलाके बिजली से महरूम हो गए, मोबाइल नेटवर्क बंद हो गए और रेडियो पर सिर्फ इमरजेंसी पैगामात नशर हो रहे थे। ईरानी हमले के बाद इसराइल ने बदला लेने का ऐलान किया, लेकिन ईरान का दिफाई निज़ाम पूरी तरह मुतहर्रिक हो चुका है। ईरानी अफवाज ने आयतुल्लाह खामनेई को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है, क्योंकि उन पर हमले की कोशिश भी की गई थी। रूस ने भी ईरान के साथ मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है और कहा है कि अगर इसराइल ने दोबारा जारजियत की तो नताइज आलमी सतह पर संगीन होंगे। अब सवाल ये है, जंग कहाँ जाकर रुकेगी? क्या इसराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला करेगा या ईरान इसराइल की पूरी एयर फोर्स को खत्म कर देगा? व्यूअर्स, ये जंग सिर्फ 2 मुल्कों के दरमियान नहीं रही बल्कि आलमी ताकत की लड़ाई बन चुकी है। चीन, रूस, ईरान एक तरफ और अमेरिका, इसराइल, बरतानिया दूसरी तरफ। आखिरी बात कि ये सिर्फ आगाज है, आने वाले दिनों में हालात मजीद और पेचीदा हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल CTR शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आप इस जंग के बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये तीसरी आलमी जंग की शुरुआत है या सिर्फ वक्ती रद्द अमल? पाकिस्तान जिंदाबाद।